Dear children, good morning. Welcome to you in fifth part of synthesis, use of adjective. Today you will know about synthesis, about adjective. It is fifth part of the simple sentence. Today children, आज इसको आप चुटकियों में सीखोगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, एक बार देखोगे और तुरंत ही आपको आ जाएगा। देयर विल बी नो प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ यू। तो फर्स्ट यू विल नो व्हाट इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मीन्स होता है क्या, विशेषण। जब ध्यान दीजिए, जब पहले वाक्य की विशेषता दूसरे वाक्य में बताई गई हो तो वहां पर एडजेक्टिव क्लॉज होता है। जब पहले सेंटेंस की बात दूसरे सेंटेंस में बताई जाती है तो दैट इज एडजेक्टिव। क्या करना है इसमें आपको देखना है। जैसे आई बॉट ए पेन, मैंने कलम खरीदी। इट वॉज कॉस्टली, ये कैसी थी, महंगी थी। अब इसमें आप देखिएगा, मैंने क्या खरीदी, कलम खरीदी, और दूसरे में क्या लिखा है, इट वॉज कॉस्टली। ये क्या कॉस्टली थी, पेन। जब तो इसकी विशेषता अगर यदि इसमें बताई जाती है तो वहां पर एडजेक्टिव क्लॉज यूज करते हैं। एडजेक्टिव क्लॉज करते क्या है कि जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसी को उसके पहले लिखते हैं। इसमें घबराने की कोई बात नहीं, बिल्कुल आसान सा है। तो सीधे आई बॉट ए पेन, आई बॉट ए कॉस्टली पेन, आई बॉट ए कॉस्टली पेन। सिंपल बन गया। मीन्स सिंथेसिस का मतलब ही है कि वाक्य को सिंपल बनाना, दो वाक्य को एक वाक्य में जोड़ना ही सिंथेसिस कहलाता है। इसमें आपने देखा, आई बॉट ए बुक, मैंने पुस्तक, आई बॉट ए पेन, मैंने पेन खरीदी। इट वॉज कॉस्टली, कैसी थी, महंगी थी। तो दोनों वाक्य को मिलाकर क्या बन गया, मैंने एक महंगी पेन खरीदी। तो सीधे जिसकी विशेषता बताई जाती है उसी के उसको पहले लिखना है। तो आई बॉट ए कॉस्टली पेन। अब सेकेंड आपको समझ में आ गया होगा। आई सा ए गर्ल, मैंने एक लड़की देखा। सी वॉज वेरी टॉल, वो बहुत लंबी थी। तो इसमें आपको क्या करना है, सीधे इसकी विशेषता क्या है, लड़की की विशेषता क्या है, वो लंबी है। तो आई सा ए वेरी टॉल गर्ल। अब इसमें आप देखोगे सीधे आई सा ए वेरी टॉल गर्ल। मीन्स सिंथेसिस का मतलब होता है कि आपको केवल सिंपल बनाना है, और सिंपल बनाने के लिए आपको करना क्या है कि सीधे दूसरे वाक्य की विशेषता को जिसकी विशेषता बताई जा रही है ठीक उसी के पहले लिखना है। अगला सेंटेंस है, ही रीड ए बुक, उसने एक पुस्तक पढ़ा। द बुक वाज ओल्ड, पुस्तक कैसी थी, वह पुरानी थी। तो आप इसमें कैसे लिखोगे, सीधे क्या, ही रीड ए ओल्ड बुक, ही रीड एन ओल्ड बुक। तो आप इस प्रकार से इनको कंप्लीट कर सकते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद कुछ एग्जाम्पल आप और सॉल्व करोगे, जो नहीं आएगा इसमें बताया जाएगा। अब इसके बाद आप देखोगे, आप नेक्स्ट एग्जाम्पल देखोगे। अब इसके अंतर्गत आपने देखा क्या कि ही इज माई ब्रदर, वह मेरा जो है भाई है। और ही इज इंटेलिजेंट, वो कैसा है, इंटेलिजेंट है, तेज तर्राक है। तो आप इसमें क्या लिखोगे, सीधे ही इज माई इंटेलिजेंट ब्रदर। अब आपको लिखना क्या है, सीधे ही इज माई इंटेलिजेंट ब्रदर। इसी प्रकार से आप दूसरा बनाएंगे। जैसे इसमें देखा आपने, ए बॉय केम टू माई ऑफिस, एक लड़का मेरे ऑफिस में आया। अगला है, द बॉय वाज ब्लाइंड, कौन आया ऑफिस में, लड़का आया। और वो लड़का कैसा था, ब्लाइंड था। तो आपको सीधे लिखना क्या है इसमें, ए ब्लाइंड बॉय केम टू माई ऑफिस। तो आप देखोगे, ए ब्लाइंड बॉय केम टू माई ऑफिस, ये आपका बन गया। तो इस प्रकार से एडजेक्टिव बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस में एडजेक्टिव सॉल्व करते समय जब पहले वाक्य की विशेषता दूसरे वाक्य में बताई गई हो तो
उसको जिसकी विशेषता बताई गई हो उस विशेषता को लाकर सीधे उसी के पहले लिखना है। अब आप देखोगे जैसे ही इज माई ब्रदर, वो मेरा भाई है, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज माई इंटेलिजेंट ब्रदर। अगला है ए बॉय केम टू ऑफिस, द बॉय वाज ब्लाइंड, लड़का कैसा था, अंधा था, इसकी विशेषता बताई जा रही है तो इसके पहले उसकी विशेषता लगा दी जाएगी। तो ए ब्लाइंड बॉय केम टू माई ऑफिस। इसके बाद आप देखोगे अगला पार्ट 6th पार्ट है जिसमें आप एडवर्ब के बारे में पढ़ेंगे। डियर चिल्ड्रन, इसी में आप देखोगे 6th पार्ट है यूज ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब किस प्रकार से हम सिंपल सेंटेंस में यूज करते हैं आपको ये देखना है। तो सबसे पहले इसमें करते क्या है कि एडवर्ब का जब पहले वाक्य की मुख्य विशेषता दूसरे वाक्य में बताई गई हो, जब पहले वाक्य की मुख्य विशेषता दूसरे वाक्य में बताई गई हो तो वहाँ पर एडवर्ब यूज करते हैं। सिंपल सेंटेंस बनाते समय यह हमेशा यलवाई जोड़कर बनाई जाती है। एडवर्ब सेंटेंस हमेशा यह मुख्यतः यलवाई जोड़कर बनाई जाती है। तो जब पहले वाक्य की मुख्य विशेषता दूसरे वाक्य में बताई गई हो तो वहाँ पर एडवर्ब यूज करते हैं और इसमें हमेशा मुख्यतः यलवाई जोड़कर ही बनाई जाती है। तो आप देखोगे सी विल पास द एग्जामिनेशन, सी विल पास द एग्जामिनेशन इज सर्टेन, सी विल पास वो होगी, एग्जामिनेशन पास होगी, इट इज सर्टेन यह निश्चित है। तो क्या निश्चित है, अब जैसे आप देखोगे वह एग्जामिनेशन पास होगी और इट इज सर्टेन निश्चित है, क्या निश्चित है कि वह पास होगी। तो जब इस सेंटेंस की मुख्य विशेषता दूसरी सेंटेंस में बताया गया हो तो वहां पर ध्यान दीजिए यूज ऑफ एडवर्ब ही यूज करेंगे। इसमें करना क्या है, केवल यल वाई जोड़कर लिखना है, पहले सेंटेंस को सीधे वैसे लिखना है। आप देखोगे सी विल पास, सी विल पास द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन सर्टेनली। आप केवल इसमें यल वाई जोड़कर आपका बन जाएगा। इसके बाद आप देखोगे जैसे दूसरे सेंटेंस में आई वेंट टू मार्केट, मैं बाजार गया, आई वाज इन हरी, मैं थोड़ा जल्दी में था, मैं बाजार गया और मैं जल्दी में था। तो इसमें इसी की विशेषता बताई जा रही है। तो सीधे आपको लिखना क्या है, सीधे आई वेंट टू मार्केट हरीली। ध्यान दीजिए जब हरी लिखा हो तो इसमें क्या करते हैं, ईडी वाई को हटा करके ईडी जोड़ेंगे और उसके बाद हम यल वाई प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार से आप देखोगे जैसे आई स्पेंट ऑल हिज मनी दिस वाज फूलिश, आई स्पेंट मैंने खर्च कर दिया, ऑल इज माई मनी अपने पूरे पैसे को मैंने खर्च कर दिया, और दिस वाज फूलिशली। तो आप देखोगे इसका क्या बन जाएगा, आई स्पेंट ऑल हिज मनी फूलिशली, मैंने अपने पूरे संपत्ति को नष्ट कर दिया, खर्च कर दिया। तो आप देखोगे सीधे आई स्पेंट ऑल हिज मनी फूलिशली, ये आपका बन गया। तो एडजेक्टिव क्लॉज में उसकी विशेषता आपको उसके पहले लिखना जिसकी विशेषता बताई जाए, लेकिन एडवर्ब क्लॉज में सीधे जो मुख्य विशेषता बताई जाती है उसमें यल वाई जोड़ करके सीधे उसको वाक्य के लास्ट में लिख देना है। इट्स ओके। और इसके बाद आप देखोगे अगला सेंटेंस यूज आप 8वां पार्ट क्या है, चिल्ड्रन टुडे यू विल लुक हियर एट द पार्ट ऑफ सिंथेसिस यूज ऑफ कंजक्शन। कंजक्शन क्या है, तो कंजक्शन इसमें केवल आपको एंड जोड़ देना है। ध्यान दीजिए जैसे आई वांट बाई ए पेन, आई वांट बाई ए पेन, मैं चाहता था खरीदना एक पेन, और उसी के साथ में दिया है आई वांट बाई ए पेंसिल, और मैं एक पेंसिल खरीदना चाहता था। जब एक ही व्यक्ति डबल काम करता है उसके साथ में तो वहाँ पर केवल आपको कंजक्शन एंड ही लगाना, इसके अलावा इसमें कुछ लगाना नहीं है। आप देखोगे सबसे पहले क्या लिखेंगे, आई वांट बाई ए पेन एंड ए पेंसिल। अगला सेंटेंस है आई सा
ए काऊ एंड ए पेन। जो दूसरी वस्तु हो उसको सीधे वैसे लिखते हैं। तो देखो कंजक्शन में, कंजक्शन मीन्स होता है दो वाक्य को कंजक्शन से के माध्यम से जोड़ देना ही वह जो है सिंथेसिस कहलाता है। कंजक्शन वाले पार्ट में, 8वें पार्ट में, तो जैसे आपने देखा क्या किया, इसमें केवल कंजक्शन एंड जोड़ा। जब एक ही व्यक्ति बार बार दोबारा ही कोई कार्य करता है तो उसको कंजक्शन एंड लगा करके ही उसको जोड़ देते हैं। इट्स ओके। इस प्रकार से आपने देखा कि यह 8वां पार्ट है सिंथेसिस। अब आप लोग इनको पढ़ोगे, जो नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखोगे, और इसके बाद जब रिवाइज करेंगे तो आपको सिंथेसिस के 8वां पार्ट को जब मैं रिवाइज करूँगा तो आपके समझ में आ जाएगा। आप ये ध्यान दीजिएगा, इसको पढ़ने के बाद आप लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब हम अपनी अगली वीडियो बनाएं तो सीधे ही आपके पास पहुंच सके। इट्स योर ड्यूटी। वेलकम टू इन स्विट्जरलैंड इंटरमीडिएट कॉलेज सलोन राइवली। इट्स ओके।